हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार इंडोनेशियन हॉरर मूवी की जिसका नाम है इन पैटिगो। इस मूवी में दिखाया गया है कि एक लड़की जो है बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल स्थिति उसकी ख़राब होती है। अब उसको जो है कुछ कागज़ मिलते हैं और एक फ़ोटो मिलती है जिसमें उसको पता चलता है कि उसकी पुरानी जो है कुछ संपत्ति है। तो वह सोचती है कि वह वहाँ जाए और उस संपत्ति को बेच दे, लेकिन यहीं पर उससे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वह जो है वहाँ पर जाती है तो उसको पता चलता है उसके आने वाले भविष्य और बीते हुए कल के बारे में, क्योंकि कुछ लोग उसको मारना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो उसको मारना चाहते हैं। ऐसी शानदार मूवी सामने आपके सामने प्रस्तुत है दोस्तों। तो गाइस, यह कहानी जो है माया नाम की एक लड़की की होती है जो पूर्ण बूथ में बैठी होती है, जो वहाँ पे जो है ट्रैफिक वगैरह देख रही होती है। लेकिन आजकल जो है यहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम आता है, इसलिए यहाँ पे सुनसान होता है। तो वह जो है अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। अब यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, क्योंकि एक आदमी जो बहुत दिन से इसका पीछा कर रहा है वह जो है इसके बारे में जो बहुत कुछ जानता भी है, और वह जो बार बार से आगे दम भी देता है। इसी कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी इसकी जो फ्रेंड होती है मेरी, इसको कहती है कि तुम जो है उसको इग्नोर करो। तो यह जो है उसको इग्नोर कर देता है। तब जो है यहाँ पे वही आदमी आ जाता है। अब वह जो है इस बार बहुत बड़ी चाकू लेके आता है, तलवार लेके आता है इसको मारने के लिए। यह देख के वो बहुत ज़्यादा डरी आती है। अब वह जो है यहाँ से भागती है, भागते भागते जो है वो यहाँ से बहुत दूर जाकर गिर जाती है। और वह जो है इसके पैर में एक चाकू मार देता है, जिससे कि इसका पैर जो कट जाता है। वह इसको मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो होता है वहाँ पुलिस आ जाती है, क्योंकि मिनी ने पहले ही फ़ोन कर दिया था। अब यहाँ पे वह जो है बच जाती है, लेकिन इसकी जो है अब लाइफ यहाँ से चेंज हो जाती है। माया जो होती है बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और वह जो है इस जॉब को छोड़ देती है। अब अपने स्ट्रगल के लिए वह छोटा मोटा जॉब करती है, कुछ काम वगैरह करती है, लेकिन वह काम भी जो है ढंग से चल नहीं पाता है। ये बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तभी इसको एक फ़ोटो मिलती है। यह फ़ोटो जो होती है इसकी आंटी से इसको मिलती है। तो इस फोटो में जो होते हैं इसके माँ बाप होते हैं, और यहाँ पीछे जो होता है एक एड्रेस लिखा होता है। तभी इनको दिखता है कि हमें जो है इस घर जाना चाहिए और जाके इस बारे में सब पता करना चाहिए। अगर ये घर तुम्हारा है तो हम इसको बेच देंगे और हमें जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, जिससे हमारी फाइनेंशियल स्थिति सही हो जाए। तो यह यही फैसला लेते हैं। लेकिन तभी देखती है यहाँ पे माया कि उसके पैर में जो कट है वहाँ पे एक कागज़ है और कागज़ में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन यह लैंग्वेज जो है इसको तो आती नहीं है। तो यह जो है उसकी एक फ़ोटो खींच लेती है। अब यह जो है उसी गांव में वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब उस गांव में जा रहे होते हैं तो यह जो है उस फोटो को देख रहा होती है माया। तभी वहाँ पे पीछे एक बंदा आता है, वह बताता है इस फोटो के बारे में। तो वह कहता है कि यह जो है एक मंत्र है जो आत्माओं को इंसान से दूर रखता है। लेकिन माया को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये उसके पैर में कैसे आया। तब यहाँ पे जो है माया को और भी अजीब लगता है कि उसके साथ बहुत अजीब हो रहा है। अब माया को जो है आत्माएं वगैरह दिखने लगी है, उसको जो है बहुत अजीब अजीब सा दिखने लग रहा है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। उसको 3 लड़कियां हमेशा दिखती रहती है। तभी जो होती है यह उस गाँव में पहुँच जाते हैं। अब उस गांव में जाने के लिए एक बैलगाड़ी की आवश्यकता पड़ती है। तभी यहाँ पे कोई बैलगाड़ी वाला उसके साथ नहीं जाता है, लेकिन एक बंदा जो है उसके साथ चला जाता है। और यह बड़ी मुश्किल से जो है वहाँ पे जाते हैं गांव में। गांव में जाने के बाद जो है यह सब जगह देखते हैं। तो गांव वाले जो है इसको बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। वह कहते हैं कि ये कौन है यहाँ पे। तब यह जो है अपना असली नाम नहीं बताती है। तब ये केवल उससे इतना कहती है कि यह जो है वहाँ पे एक स्टूडेंट है और यहाँ पे गाँव के बारे में रिसर्च करने आया है, एक स्टडी वगैरह कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट नहीं होता है, वहाँ पे जो है एक भी रेस्टोरेंट घर नहीं होता है, कोई गांव वाले उनको अपने घर में नहीं रखते हैं। तो यह जो है वो उसी घर में जाती है, पुराने घर में अपने, जो बंद होता है। उस घर में ताला वगैरह लगा होता है, लेकिन यह जो है उस ताले को तोड़ लेती है। यह उस ताले को अंदर के रूम को ही तोड़ लेती है और अंदर जाके यह रहने लगती है। अब वह घर जो होता है कई सालों से बंद होता है। अब यह घर के अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद जो है यह सब घर चेक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ फ़ोटो वगैरह मिलती है, यह फ़ोटो जो होती है माया के पेरेंट्स की होती है, बट इसमें जो है माया कहीं भी नहीं दिखती है। इसे कुछ अजीब सा लगता है। लेकिन तभी कुछ आवाज़ आती है वहाँ से, यानी किसी की मौत हो चुकी है, उसको जो दफनाने के लिए ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है पास में एक कब्रिस्तान होता है, तो यह भी चली जाती है वहाँ पे। जब वहाँ पे जाके देखती है तो इनके मॉम डैड की जो कब्र मिलती है। तो यह जो है थोड़ी देर वहाँ खड़े होकर वहाँ पे प्रेयर करती है। प्रेयर करने के बाद जो है यह वहाँ से आ जाती है। जब ये आ रही होती है तब वहाँ पे दिखाई देता है कि यह जो पूरा कब्रिस्तान है इनके ही मॉम डैड ने बनवाया था, लेकिन उसका नाम जो है अब ढक दिया है। लगता है कि यहाँ के लोग जो है इनकी फैमिली को ज़्यादा पसंद नहीं करते। अब रात हो जाती है तो ये लोग सो जाते हैं। तभी यहाँ पे कुछ आवाज़ आती है। जब आवाज़ आती है तो माया की नींद खुल जाती है। माया की नींद खुलती है तो बाहर आके वह देखती है तो वहाँ कोई नहीं दिखता है। वह जो है थोड़ा और बाहर आती है। थोड़ा बाहर आने के बाद जो है अब वह उसे कहीं से आवाज़ आ रही होती है। तो वह जो है उस जगह जाके देखती है। उस जगह जाके देखती है तो वहाँ पे एक लेडी जो है बच्चे को जन्म दे रही होती है। लेकिन वहाँ पे जो है जैसे ही वह उस बच्चे को जन्म देती है तो सबको ही रोने लगता है। अब किसी की समझ में नहीं आता है क्यों रो रहा है। तभी वहाँ पे सत्तावी आता है। सत्तावी जो है उस बच्ची को ले लेता है और उसके बाद जो है उसके रोने की आवाज़ नहीं आती है। अब यहाँ पे माया अपने घर आ जाती है। जब वह सुबह देखती है तो सब लोग जो है एक बच्चे को दफनाने जा रहे हैं। इनको कुछ अजीब सा लगता है कि 2 दिन में 2 लोगों की मौत हो गई। तो यहाँ पे जो है यह उसके पीछे जाते हैं। तो यह जो वही बच्चा होता है जो कल रात को जन्म लिया है, इसको जो है वहाँ पे दफना देते हैं। तब यह जो है वहाँ से वापस आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो वापस आ रहे होते हैं तो वहाँ सत्तावी उसको देख लेता है और इनके पास आके पूछता है कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आई हो। तब यहाँ पे झूठ बोलती है कि ये लोग कहती है कि हम तो स्टूडेंट हैं
और हम यहाँ पे थोड़ा बहुत रिसर्च करने आए गाँव के बारे में। तो यह जो है उनकी उम्र पूछता है, लेकिन यहाँ पे माया जो है अपनी उम्र केवल 20 साल बताती है। अब यहाँ पे सत्तावी को डाउट होता है, तो वह कहता है कि काम करो, तुम दोनों जो है मेरे घर पे आना। हालांकि मिनी को डर लग रहा होता है, वह सोचता है कि यहाँ से भाग जाए, लेकिन वहाँ पे माया कहती है हमें तो उस घर के पेपर चाहिए ना। तो वह ठीक है कहते हैं हम आपके यहाँ आएंगे। अब यहाँ पे ये घर आ जाते हैं। यहाँ पे माया को कुछ भूख लगी होती है, तो वह जो है यहाँ पे कुछ खाने के लिए लेके आती है। यहाँ पे एक ही दुकान होती है, तो वह वहाँ पे जाती है। वहाँ पे एक लेडी होती है, तो वह उससे बात कर रही होती है, उसका नाम होता है रिया। माया बातों बातों पूछती है कि यह घर किसका है, तभी वहाँ पे रिया बताती है कि यह जो है शैतान फैमिली का है, यहाँ पे जो है शैतान वगैरह रहते रहे। अब माया को समझ में नहीं आता है कि अब उसकी फैमिली को शैतान वगैरह क्यों कह रहे हैं, तो इनको जो ज़्यादा इस बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ से नहीं मिलती है। तभी यहाँ पे घर आ जाते हैं। अब यहाँ पे माया जो होती है नहा रही होती है, और मिनी जो है वही बाहर होती है। तभी यहाँ पे गाँव के कुछ बंदे आते हैं और वह मिनी से सही पूछने की कोशिश करती है कि वह कौन है। तभी बातों बातों में मिनी बोल देती है कि मैं ही माया हूँ। तभी वहाँ पर गांव वाले कहते हैं कि अगर तुम माया हो तो तुम्हें इस घर के कागजात की जरूरत पड़ेगी। तो मिनी बोलती है हाँ मुझे कागज की जरूरत पड़ेगी। तो वो कहते हैं कि तुम एक काम करो, सत्तावी के पास जाओ, उसके पास इस घर के कागज है और वह जो है तुम्हें बुला रहा है। वह जानता है कि तुम लोग जो है यहाँ पे कौन हो और क्यों आई हो। तो वह जो कहती है, अब यहाँ पे वह कहते हैं कि तुम सत्तावी के पास जल्दी जाकर कागज ले लो, वरना वो 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर चला जाएगा और फिर जो है तुम्हें कई दिनों बाद कागज मिलेंगे। तभी यहाँ पे वह मिनी सोचती है कि माया तो नहा रही है, मैं ही जाकर कागज ले आती हूँ ताकि उसकी कुछ टेंशन कम हो। तो वह जो है उसके साथ चली जाती है। अब जब वह उसके साथ जाती है तो वहाँ पे गांव वाले जो है उसको पीछे पीछे कर रहे होते हैं। वहाँ माया जो है आगे जा रही होती है, यानी मिनी जो है वह आगे जा रही होती है। मिनी को थोड़ा सा डाउट होता है, तो वह कहती है कि नहीं मैं अभी नहीं जाऊँगी, बाद में जाऊँगी। लेकिन गाँव वाले उसको पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि नहीं तुम जो है अब यहाँ हमारे साथ चलोगी। तभी जो है मिनी भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जो है गाँव वाले उसको सिर में मार देते हैं। अब थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पे मिनी जो है उल्टी लटकी हुई है। यहाँ पे गांव वाले जो है एक खंडर में ले जाकर उसको उल्टा लटका दिया है। अब यहाँ पे बहुत मिनी रोती है, कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है, मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है। वहाँ पे बहुत सारी चाकू रखी होती है, तो वह जो है मिनी को डर लगता है कि यह जो इनको मारने वाले हैं। तभी वहाँ पे एक लेडीज आती है जो गाँव की बहुत बुजुर्ग लेडीज होती है, और सत्तावी भी यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे इनको लगता है कि यह जो है इनको बचा लेंगे, लेकिन वह लेडीज तो और खतरनाक होती है। वह जो है इसे गला ही काट देती है, जिससे कि खून ही खून निकलने लगता है और यह जो है उस खून को भर लेती है एक जगह में। तो यहाँ पे जो खून को जो है पूरा भरने के बाद जो है एक दूसरी जगह में डाल देते हैं। अब यहाँ पे जो है माया घर में होती है, वह बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वह उसको कॉल भी लगा रही होती है, वह उसको कॉल नहीं लगता है। वह सब जगह ढूंढने जाती है, लेकिन उसको कहीं भी नहीं मिलती है मिनी। अब माया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वह रोती भी है क्योंकि वह जो मिनी उसके कारण ही यहाँ पे आई है। यहाँ पे रात हो जाती है। रात होने के बाद जो है यहाँ पे गाँव में एक प्रोग्राम चल रहा होता है जो सब लोग देख रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी माया वहाँ जाती है, तो वह जो है कुछ लोगों से बात करती है, उनसे कहती है मेरी फ्रेंड गुम गई है। तो वह गांव वाले जो कहते हैं कि ठीक है हम तुम्हारी फ्रेंड को ढूंढने में मदद करेंगे, लेकिन इन्हीं ने जो है माया को मारा था, यानी इन्हीं ने जो है उस मिनी को मारा था। अब यहाँ पे इनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी कुछ देर बाद दिखाई देता है कि एक लेडी जो है वह प्रेग्नेंट है, बच्चे को जन्म देने वाली है। तो माया चुपचाप वहाँ पे जाती है। माया को देखती है कि वह लेडी जो है ना स्किनलेस बच्चे को जन्म दिया है, यानी उसकी स्किन ही नहीं है। अब यह देख के उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तभी यहाँ पे जो है वह गाँव वाले ही वापस रो रहे होते हैं। तभी वहाँ पे कुछ गांव वाले सत्तावी से कहते हैं कि हमने तो उसको मार दिया है, यह शराब तो खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन जब सत्तावी कहता है कि अब मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर होना तो शराब खत्म था लेकिन हो नहीं पाया है, इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन बाहर से तब एक आवाज़ आती है, तब इनको लगता है कि बाहर कोई है। तो बाहर आके देखते हैं तो बाहर जो है माया नहीं मिलती है, बल्कि बाहर जो होती है रिया खड़ी होती है। अब यहाँ पे रिया जो होती है माया को अपने साथ अपने घर ले आती है और वह जो है उसे एक कहानी सुनाती है। कहानी सुनाती है, यह कहानी जो होती है वह माया की खुद की कहानी होती है, उसकी फैमिली की कहानी होती है। तब वहाँ पे रिया बताती है कि आज से पहले यहाँ के बहुत बड़े जमींदार हुआ करते रहे और बहुत ही ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति थे, उनका हर कोई सम्मान करता था। वह बहुत ही रिच थे, बहुत ही पैसे वाले भी थे। वह जो है पपेट शो करते थे, यानी वह जो है अपने हाथों से पपेट बनाते थे और वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा शो वगैरह करते थे। उनके ख़त्म होने के बाद उनका बेटा जो है वह शो वगैरह करने लगा। वह जो है बहुत ही ज़्यादा धनवान था, बहुत ही ज़्यादा होशियार था। तो एक दिन उसको जो है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की शादी करता है, लेकिन शादी करने के बाद भी जो है उसको काफ़ी सालों तक बच्चा नहीं होता है। लेकिन जब उसको बच्चा होता है तब वह उसको बाहर नहीं लेके आता है, वह जो है काफ़ी दिनों तक उसको अंदर रखा होता है। अब यहाँ पे धीरे धीरे जो है वह लोगों से दूर हो जाता है, लेकिन तभी जो है कुछ सालों के बाद जो है वह अपने बच्चों को बाहर लेके आता है और वह सबसे मिलाता है। लेकिन कुछ यहाँ पे जो है बच्चियाँ गायब होने लग रही थी, यानी एक एक करके यहाँ पे 3 बच्चियाँ गायब हो चुकी थी। अब गाँव वालों को यह डाउट होता है कि कहीं ना कहीं जो है इस बच्ची गायब होने में जो है इसी का तो हाथ नहीं है, क्योंकि यह बंदा जो है मैजिक भी करता है और यह बंदा जो है जादू तंत्र मंत्र यह सब करता है, यह सब जानता है। अब यहाँ पे एक दिन ऐसा होता है कि वह जो है पपेट का गेम कर रहा होता है,
जब वह गेम जो चला रहा होता है तभी उसे अचानक कुछ हो जाता है और वह जो एक एक करके सबको मार देता है। अब यहाँ पे जो खुद की जान भी वह ले लेता है, खुद का गला भी काट लेता है, अपनी फैमिली को भी मार देता है वह। तभी यहाँ पे जो है यह गांव जो है पूरी तरीके से शराबत हो गया और यह गांव में जो है अब जो ही बच्चा जन्म लेता है तो उसकी स्किन नहीं होती है। तभी यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा, कुछ साधु संतों ने कहा था कि इसकी फैमिली पूरी मारी जाएगी तो यह जो शराब है खत्म हो जाएगा। यानी यहाँ की एक दादी होती है, उसने बोला था यहाँ पे जो है एक आखिरी लड़की इसकी बची, यानी वह लड़की जो तंत्र मंत्र से बजिंदा हो गई थी, उसी लड़की की अगर हम बलि देंगे तो यहाँ गांव जो है पूरी तरीके से बच जाएगा। अब माया को यह सुनकर डर लगता है, इसका मतलब यह है कि माया मौत की जाल में आ गई है। यहाँ के लोग तो उसको मारना चाहते हैं, उसकी बलि देना चाहते हैं। अगर यहाँ के लोगों को पता चल गया कि वह यहाँ पे जिंदा है तो यहाँ पे जो है वह उसको मार देंगे। अभी यहाँ पे रिया के पास कुछ लोग आते हैं, वह जो है इससे बातें कर रहे होते हैं, उसकी बातों से समझ जाती है माया कि यह जो है उसको मारने वाले हैं, लेकिन रिया जो है उनको यहाँ से भगा देती है। अब यहाँ पे जो माया है बहुत ज्यादा डरी होती है, वह जो है यहाँ वहाँ भाग रही होती है। अब वहाँ पे जो है पूरे गांव वाले उसको ढूंढ रहे होते हैं मारने के लिए, लेकिन तब भी जो वह अपनी जान बचा के बड़ी मुश्किल से एक फ़ोन लगाती है, उसका फ़ोन लग जाता है। एक बंदे को बुलाती है वह अपनी जान बचाने के लिए, तो वह वहाँ पर जाती है लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता है, गांव वाले उसको मार देते हैं। अब यहाँ पे एक गाड़ी आती है तो वह उस गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठने के बाद जो थोड़ी आगे जाती है, लेकिन वह जो है गाड़ी से भी एक्सीडेंट हो जाता है तो वह नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पे उसको 3 आत्माएं दिखती हैं, ये बच्चे की रहती हैं। यहाँ पे पेड़ के पास वह गिर आती है तो वहाँ पे एक लड़की आती है और वहाँ पे जो उसके दिमाग में घुस जाती है, यानी उसके शरीर में घुस जाती है और उसको जो सही हकीकत पता क्या है वह पता चल जाती है। अब यहाँ पे उसको दिखाया जाता है कई सालों पहले। रिया जो होती है सारी हकीकत देख लेती है। अब वह देखती है कि उसकी माँ जो है वहाँ के सरदार से शादी तो कर लेती है, लेकिन वह उससे प्यार नहीं करती है। वह प्यार किससे करती है? वह प्यार करती है सत्तावी से। वहाँ पे सत्तावी की माँ भी होती है और सत्तावी की माँ को यह सब बिल्कुल ही पसंद नहीं होता है, लेकिन तब भी जो सत्तावी उनकी बात नहीं मानता है। लेकिन वहाँ पर जो है उसकी माँ को बिल्कुल ही पसंद नहीं होता है, तो वह जो है एक ब्लैक मैजिक करती है जिससे कि जो है उसका जो सत्तावी का जो होने वाली औलाद है वह उसके जो है लड़की के पेट में ही मर गया है। और ऐसा ही होता भी है, जब लड़की को उसकी जो बच्चा होता है तो वह जो है बिना स्किन के होता है। लेकिन वहाँ के सरदार जो होता है वह भी तंत्र मंत्र करना जानता है, तो वह जो है यहाँ पे जो है 3 लड़कियों को किडनैप करता है और उनको जो है बलि देता है, यानी उनकी जो स्किन से एक जो है पपेट बनाता है। उस पपेट को जो है वो जादू तंत्र मंत्र से जो है अपनी बेटी की स्किन जो है वापस ले आता है। कुछ दिनों बाद जो है उसकी बेटी ठीक हो जाती है, लेकिन वह 3 आत्माएं जो है वह जो है वहाँ मर जाती है। लेकिन उसकी बेटी को यह सब दिखता रहता है। तभी जो है उसका डैड उसके पैर में एक जो है चिट बांध देता है। वह जो है एक ऐसी चिट होती है जिससे जो है वह कोई भी तंत्र मंत्र जो है उस पर काम नहीं करेगा, ना ही कोई जो है बुरी ताकतें उसके सामने आएंगी। अब यहाँ पे जो है उसको जो है बस सेफ रहती है। वह जो आत्माएं है किसी को परेशान नहीं करना चाहती है, बल्कि वह तो मुक्ति चाहती है। तभी वहाँ पे जो है रिया समझ जाती है कि यहाँ पे जो है माया ही है जो है हम सबको मुक्त करा सकती है। एक चीज़ और दिखाई जाती है, जो उस दिन पपेट शो में जो सबको मार रहा था वह जो वहाँ का सरदार नहीं होता है बल्कि सत्तावी होता है, जो उसके कपड़े पहन के वहाँ पे सबको मार रहा था। उसने ही जो है वहाँ के सरदार का गला काट दिया था और उसकी बीवी को ही मार दिया था। लेकिन उसकी बच्ची जो है वहाँ से भाग जाती है, उसको कोई लेके जो वहाँ से भाग के शहर चला जाता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे माया को सब कुछ हो आ गया है यकीन, और वहाँ जो है सबको उसको माया को पता चल गया, तो वह जो है रिया को बताती है। यहाँ से यह जो जाती है सत्तावी घर, वहाँ से जो उस पपेट को निकालती है। उस पपेट को निकालने के बाद जो है यह वापस जाती है उसी हवेली में। उस हवेली में जाने के बाद जो है वह जो नीचे का रूम होता है उसको खोलती है और वहाँ पर जाती है। वहाँ पर जाने के बाद जो है यह वही काम करती है जो वो आत्माएं बोल रही थी। माया उसी जगह से उनको निकालती है, जो हड्डियाँ वगैरह है और वहीं पे जो पपेट होते हैं उनको वहाँ पर रखती है और एक दूसरी जगह दफना देती है। अब यहाँ पे जो है वह बाहर आ जाती है। जब वह बाहर आती है तो गाँव वाले उसको पकड़ लेते हैं। गाँव वाले पकड़ने के बाद उसको उल्टा लटका देते हैं और उसको मारने वाले होते हैं। तभी सत्तावी भी वहाँ पे आ जाता है। तब वहाँ पे जो है माया उनको बताती है सत्तावी से कि वह जो है सत्तावी की ही लड़की है। और वह जो पूरी हकीकत बताते हैं, वह बताते हैं कि कैसे उसकी माँ ने ब्लैक मैजिक किया था जिससे कि जो तुम उनके बस में हो गए थे और तुमने जो है सबको ख़त्म कर दिया था। अब यहाँ पे यह सुन के सत्तावी को बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पे जो होता है सत्तावी अपनी माँ को तलवार पकड़ाता है और उससे जो अपना गला काट लेता है। यह देख के जो है वह उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है और उसके जो है प्राण वहाँ पे निकल जाते हैं। उसकी माँ भी वहाँ पे मर जाती है। तभी वहाँ पे जो होती है रिया आ जाती है। रिया आके बताती है कि ये देखो बच्चे ने जन्म लिया है और यहाँ पे बच्चा जो है पूरी तरीके से सही है। तो गाँव वाले को भी उनकी बात का यकीन हो जाता है। अब यहाँ पर रिया जो होती है माया को छोड़ देती है। माया जो है तुरंत वहाँ से भागती है। भागते भागते जो है वह एक गाड़ी के पास आती है और उस गाड़ी में बैठ के वहाँ से वापस घर आ जाती है, अपने यानी शहर पे आ जाती है। और गांव जो होता है वह भी पूरी तरीके से सुरक्षित है। यहाँ पे यानी कई साल हो जाता है, कोई भी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है। लेकिन जो कहते हैं श्राप जो होता है वह ख़त्म नहीं होता है, बल्कि वह जो है वहीं पर रहता है, उसका रूप बदल जाता है। अब यहाँ पे यही होता है। तभी वहाँ पे जो है एक बच्ची जो को जन्म देने वाली एक औरत होती है, वह प्रेग्नेंट होती है। और वहाँ पे जो है वह अपने बच्चे के पति के साथ बहुत खुश होती है। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि वह जो है अपने अंदर गई है एक दूसरे रूम में। अब वहाँ पे जो होता है कि उसको जो है अचानक दर्द होने लगता है और वह जो है उसका बच्चा जो होता है उसके पेट से अचानक गायब हो जाता है। तभी वहाँ पे सामने वही बूढ़ी औरत दिखाई जाती है जो उसका जो हृदय काट रही होती है।
अब यहाँ इनकी कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, और यह जो शराब होता है अब दूसरे रूप में बदल चुका है, यानी यह जो कहानी है यहाँ पे आगे भी चलती रहेगी। तो गाइस यह मूवी यहीं ख़त्म होती है। आपको मूवी कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर अब तक आपने शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।